देखिए फिर मैं 7.2 में इसने कहाँ से शुरुआत की है, उसने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी हमारे पास एक त्रिभुज है जो कैसा है, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो यानी आपको ज्ञात है या दिया है या गिवन है कि त्रिभुज ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके समद्विबाहु दो बराबर भुजाएं कौन सी है, AB बराबर ये भुजा। क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो। तो अगर ये भुजा है, इसके सम्मुख कोण कौन सा है, C, ये भुजा इसके सम्मुख कोण कौन सा है, B। इसका मतलब क्या है, हमें सिद्ध करना है कोण C बराबर कोण B, क्योंकि AB के सामने C बराबर होगी AC के सामने। इसके लिए करनी पड़ेगी हमें एक रचना, क्योंकि कुछ और तो दिया ही नहीं है। रचना होगी बिंदु A से भुजा BC पर लंब AD खींचा, और आगे से इसको मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, AD लंब है BC। इसका मतलब भी यही इतनी लंबी बातचीत है जो हमने की। क्या है बातचीत कि बिंदु A से भुजा BC पर एक लंब, यानी एक ऐसी भुजा बिंदु A से होकर जाती है और BC पर आकर जहाँ गिरती है वहाँ कितने डिग्री कोण बनाती है, दिमाग में बैठ गए सबके बाद। अब करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में आपने RHS पूर्व में तो पढ़ी ली है। RHS क्या कहती है कि अगर दो समकोण त्रिभुज हैं, कौन से त्रिभुज, तो कर्ण कर्ण के बराबर, कर्ण और कोई एक भुजा बराबर हो जाए दो त्रिभुजों में, तभी दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं 90 के सामने ये कर्ण है कौन, AB, इसके 90 के सामने ये कर्ण है कौन, क्यों, इसके अलावा हम देख रहे हैं AD भुजा जो है वो AD भुजा के बराबर है। जो AD भुजा है वो इस वाले समकोण त्रिभुज में भी आ रही है और इस समकोण त्रिभुज में भी आ रही है। तो दो समकोण त्रिभुजों में 90 है, ये समकोण है, एक कर्ण कर्ण के बराबर है और एक भुजा के बराबर है। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे सर्वांग। त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADC। कौन से त्रिभुज से, RHS सर्वांगसम। और जैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, CPCD से उनके बाकी संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो संगत भाग कौन हुए, कोण B बराबर कोण B बराबर कोण C। कहाँ से आए, बस ये आपको ये तो सिद्ध करना था। अब ये प्रमेय हमेशा के लिए आप याद रखेंगे कि जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर दी होंगी तो उनके सम्मुख कोण आप बराबर अपने आप ही ले लें। बात समझ में आ गई। ये प्रमेय के रूप में, अब प्रमेय क्या होती है, एक ऐसा सवाल जिसे हमने पहले ही हल करके रख लिया, अब उसका प्रश्न और उत्तर का प्रयोग हम सवाल के अंदर करें, ठीक है। तो ये इसने बताया एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं अगर हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर। क्लियर हो गई बात। अब इस प्रमेय 7.3 पे बात, क्या है प्रमेय 7.3, प्रमेय 7.3 है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। यानी क्या ज्ञात है और क्या दिया है वो बदल जाएगा। इस बार उसने हमसे कहा कि भाई एक समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज है हमारे पास, वो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है ADC, हमें ज्ञात है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि मैं यहाँ लिख चुका हूँ। हम सीधे सीधे कहेंगे त्रिभुज ABC में हमें ज्ञात है कोण B बराबर कोण C। क्यों, किसी त्रिभुज के बराबर कोण, इसने क्या बता दिया कि एक त्रिभुज है उसमें दो कोण कैसे हैं, यानी ये वाला कोण बराबर है इस कोण, किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं
ये कोण इसके बराबर है, इसके सम्मुख ये भुजा और इसके सम्मुख ये भुजा है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है AC भुजा बराबर किसके है? AB। रचना वही करेंगे जो इसमें की थी। क्या? AD लंब बनाएंगे किस पर? अब मैं पूरी भाषा नहीं लिखूंगा, वो इसमें लिख चुका हूँ और आप समझ चुके हैं। यहाँ से A से हमने यहाँ पर डाला और ये कितने डिग्री है? 90। रचना में एक बात ध्यान रखते हैं कि डॉटेड लाइन से करते हैं। किससे करते हैं? डॉटेड लाइन। अब देखिए उत्पत्ति, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC। यहाँ पर आपको पता है कोण ADB बराबर है कोण ADC। क्यों है? समकोण है इसलिए आपस में बराबर है। उसके अलावा कोण B किसके बराबर है? कोण C। क्यों? ज्ञात है। उसके अलावा AD भुजा किसके बराबर है? AD के। क्यों है? यहाँ लिखना भूल गया शायद मैंने। यहाँ से क्या पता लगा कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ADC कौन सी में से? AAS क्यों कहा हमने? क्योंकि जो कोण बराबर है दोनों, उनको अंतर्गत करने वाली भुजा बराबर नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी भुजा बराबर है। और अगर उनको अंतर्गत करने वाली भुजा बराबर होती तो लगता ASA। ठीक है, अब वो कोण, दोनों कोण से बाहर चली गई भुजा तो लगेगा AAS। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो CBCD से क्या आएगा? AB भुजा बराबर किसकी होगी? AC की। कहाँ से? CBCD। यानी हम कोण बराबर लेके चले थे तो भुजाएं बराबर आ गई। हमारे पास एक नियम और आ गया, एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। अब हम इन्हें सवालों में डायरेक्ट प्रयोग करें। दो पिरमें आपकी और जुड़ गई इसमें, जितनी पिरमें हमने आज तक पढ़ी। नोट कर लीजिए।